2025 का बिहार चुनाव आखिर कौन जीतेगा? इसका जवाब शायद बड़े बड़े राजनीतिक दलों के पास नहीं है, बल्कि उन छोटी पार्टियों के पास है जो असली किंग मेकर हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे ये छोटे दल बिहार में सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में सत्ता की असली चाबी आखिर है किसके हाथ में? अगर बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों का नाम जहन में आ रहा है तो एक मिनट रुक जाइए, असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। जी नहीं, ये लड़ाई सिर्फ बड़े दलों की नहीं है। ये कहानी है किंग मेकर्स की। एचएएम, वीआईपी और एलएलजेपी जैसी पार्टियां जो भले ही कम सीटों पर लड़ती हों, लेकिन पूरे राज्य की राजनीति की दिशा तय करने का दम रखती हैं। यही वो नाम है जो नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस किंग मेकर वाली थ्योरी को समझेंगे, फिर हेम, वीआईपी और एलजेपी की स्ट्रैटेजी पर गौर करेंगे। उसके बाद उस 50 सीटों वाले समीकरण को देखेंगे जो सब कुछ बदल सकता है, और आखिर में सवाल करेंगे कि क्या ये दल सच में किंग मेकर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, यानी हैम की। ये पार्टी बिहार की राजनीति में एक ऐसे तराजू की तरह है जो किसी भी गठबंधन का पलड़ा भारी कर सकती है। हेम की असली ताकत आती कहाँ से है? वो आती है महादलित समुदाय से, जो बिहार के सबसे पिछड़े वर्गों में से एक है। ये पार्टी खुद को इसी समुदाय का प्रतिनिधि बताती है, और यही वजह है कि ये वोटर बेस नतीजों पर सीधा असर डालता है। और इसी वजह से जीतन राम मांझी एक बैलेंसिंग लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी खास बात यह है कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए एक जरूरी सहयोगी बन सकते हैं, और यही चीज उन्हें बेहद शक्तिशाली बना देती है। अब ऐसा नहीं है कि हैम का असर पूरे बिहार में है, नहीं, लेकिन गया, औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे कुछ खास इलाकों में उनका वोट बैंक इतना पक्का है कि वो यहाँ किसी भी बड़ी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। चलिए अब एचएएम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की। इस पार्टी की पूरी राजनीति एक खास समुदाय के वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। 2025 के लिए वीआईपी का लक्ष्य एकदम साफ है, बिहार के निषाद समुदाय के वोटों को एक बार फिर एकजुट करना। मुकेश सहनी की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो इसी समीकरण पर टिकी है। अगर हम पिछले चुनावों को देखें ना, तो 2020 में वीआईपी ने एनडीए के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गठबंधन से अलग होने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत थोड़ी कम हुई। अब 2025 उनके लिए एक कमबैक करने का बड़ा मौका है। अब आते हैं बिहार की राजनीति की उस पार्टी पर जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनकी विरासत दो बड़े खेमों में बंट चुकी है। इस विरासत के एक छोर पर खड़े हैं चिराग पासवान, और उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस नारे ने खासकर बिहार के युवाओं के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। तो एलजेपी का ये जो बंटवारा है वो एकदम शीशे की तरह साफ दिखता है। एक तरफ हैं चिराग पासवान जो एलजेपी रामविलास को लीड कर रहे हैं और युवाओं से जुड़ने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो आरएलजेपी गुट के नेता हैं और पार्टी के पुराने नेताओं का चेहरा हैं, और हाँ, केंद्र सरकार में भी शामिल हैं। तो हमने इन पार्टियों को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम ये देखें कि ये सब मिलकर चुनावी नतीजों पर कैसे असर डालते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो 50 सीटों का खेल। ये 50 का आंकड़ा ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बिहार में करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत ही कम होता है, और इन्हीं सीटों पर इन छोटी पार्टियों का वोट शेयर तय कर देता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसको ऐसे समझिए, महादलित वोटर एचएएम के लिए, निषाद समुदाय वीआईपी के लिए और पासवान वोटर एलजेपी के दोनों गुटों के लिए एक तरह से पॉलिटिकल ऑक्सीजन है। इन 50 सीटों पर यही वोटर तय करते हैं कि हवा किस ओर बहेगी। तो ये सारी बातें हमें 2025 के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये छोटे दल सिर्फ वोट काटने वाले बनकर रह जाएंगे या फिर असली किंग मेकर बनेंगे? देखिए, कागजों पर चाहे जो भी हो, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग इन छोटे दलों और उनके नेताओं को अपना आदमी मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये नेता उनकी आवाज को सही जगह तक पहुंचाएंगे।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, 2025 में ये पार्टियां क्या सिर्फ वोट काटने का काम करेंगी, या फिर जब सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी तो सत्ता की असली चाबी इन्हीं के हाथ में होगी? जवाब जो भी हो, वो बिहार का आने वाला कल तय करेगा।